चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माँ यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी उतार कर तुम्हारी जूती बना दूं तो भी कम है। माँ की महिमा अपार है। जो माता पिता की सेवा नहीं करता वो कभी प्रकाशित नहीं हो सकता, उन्नति को प्राप्त नहीं होता। आज ऐसे नीच बच्चे हैं कि जिस माँ ने जिस पिता ने पाला उन्हीं को टुकड़े टुकड़े के लिए बाहर फेंक देते हैं। तो तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें साफ करके इतना बड़ा बनाया और आज उस माँ को सेवा का अवसर पड़ा तो तुम डंडा मारते हो। बड़े नीच लोग हैं ऐसे कि नरकों में बड़ी दुर्गति होती है जो अपने माता पिता को मारते पीटते। माता पिता को सुंदर वस्त्र, सुंदर भोजन, औषधि, जब तक उनका शरीर न पूरा हो जाए तो एक छोटे नौकर की तरह उनकी सेवा करे। देख ले उनका आशीर्वाद, माता पिता का बड़ा आशीर्वाद काम करता है पूरे जीवन भर। जब हमारे पिताजी हमको घर लेने के लिए आए तो चुपचाप बैठा रहा, उनका खड़े हो गए। रामचरितमानस सामने रखे हुए थे, हम खड़े हो गए। क्या नाटक है कि चाचा उनको बड़े भैया कहते थे, तो हम सब बच्चे बड़े भैया ही कहते थे। उनका बड़े भैया, हम भगवान का भजन करेंगे, घर में नहीं रुकेंगे। हो गया भजन, चलो घर में चलो, वही भजन करो, खाओ पियो। हम लोग भजन नहीं करते क्या? हम लोग भी तो करते। हम काम ऐसा भजन नहीं करेंगे, पक्का। हम कहा पक्का घर में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दोनों हाथ से ऐसे छाती से लगाया, कहा राम राम राम, पीठी में हाथ फेरा और बोले जाओ, जहां बैठोगे पुष्पों की वर्षा होगी। उनका आशीर्वाद। तो आज गली चलते हैं तो फूलों की वर्षा होती है। पिता का आशीर्वाद। हम माता पिता के आशीर्वाद से ही इस मार्ग में चले, ऐसा मनमानी नहीं चले। और इसलिए हमें लगता है कि अपने मनोरथों को, अपनी कामनाओं को दबाकर अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिनके माँ है यार, प्यार कर लो, नहीं तरसना पड़ता है पूरी जिंदगी। माँ है, वो गुस्सा दिखाएगी लेकिन वो दूध मलाई डाल के लाके खिलाएगी। वो प्यार संसार में थोड़ी जो माँ का प्यार। ऐसी माँ को लोग मारते हैं। जिस माँ ने अपना रक्त दूध बना के पिला दिया, उस माँ की पूजा करनी चाहिए या मारना चाहिए? अब तुम्हारा अवसर आया है, अब तुम उनकी सेवा करो। जब तुम सेवा लायक नहीं थे तो उन्होंने सेवा की। उस माँ की उस ममता को याद करो, उस सेवा को याद करो और उसकी सेवा करो।